गाइस आज कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे और लाइव मार्केट के अंदर आपको लर्निंग दूंगा जो आपकी सारी ज़िंदगी काम आएगी। अगर ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो, जहाँ ट्रेडिंग कर रहे हो, लॉसेस कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, इसको इम्प्रूव करना चाहते हो, ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ चीज़ें होती हैं वो तब पता चलती हैं जब हम उस चीज़ में घुस जाते हैं, उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे स्विमिंग हो गया, जैसे ड्राइविंग हो गया, ये तब तक नहीं आएंगी जब तक हम खुद इनको नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, सिर्फ देखते रहते हैं और खुद प्रैक्टिस नहीं करते। आपको चार्ट पे प्रैक्टिस करनी है। अभी देखो मार्केट लाइव है, टाइम हो चुका है 11:28, ठीक है, 11:28 का टाइम है। अभी आज जो हम ट्रेड करेंगे ना, सिंपल कैंडलस्टिक को देख के ट्रेड करेंगे, सिंपल, और कुछ भी नहीं देखेंगे। पहले मैंने ऑप्शन चेन को देख के वीडियोस डाली हैं, ऑप्शन चेन को देख के कैसे ट्रेड कर सकते हो, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो। 2 पार्ट मैंने बनाए हैं। अभी आज की वीडियो के अंदर जो हम ट्रेड पंच करेंगे ना, वो सिंपल कैंडलस्टिक को देख के करेंगे और कुछ भी नहीं देखेंगे। आपको लेवल्स देखने होते हैं। जब भी आप कैंडलस्टिक को पढ़ना चाहोगे ना, जब भी कैंडलस्टिक पढ़ोगे, आपको एक चीज़ देखनी होती है, वो होती है मार्केट साइकोलॉजी। मार्केट साइकोलॉजी के बिना अगर कैंडलस्टिक पढ़ोगे तो आपको मैनिपुलेट किया जाएगा। हर एक कैंडल आपको मैनिपुलेट करेगी, हर एक कैंडल आपको कॉल करेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो कि मार्केट यहाँ पे पुट में आपको कॉल कर रही है बार बार, यहाँ पे आपको पुट में बिठाया, यहाँ पे पुट में बिठाया, उसके बाद आपके स्टॉप लॉसेस हंट करना शुरू कर देती है। हमें एंट्री कहाँ पे बनानी है, देखो अभी आपको एंट्री बना के दिखाता हूँ। फिलहाल आपको देखना है लेवल्स। सबसे पहले मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगाऊंगा और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको देखना है कि मार्केट कंप्लीटली यहाँ पे एक जोन के अंदर है, ठीक है, जोन के अंदर है। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था 3 दिन पहले, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था और एग्जैक्ट सपोर्ट मार्केट ने कहाँ से लिया, 1 2 3 4, चौथी बार मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बायर्स बैठे हैं और ऊपर यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। ऑलराइट, इतनी बात आपने समझ ली। एक ब्रॉडर व्यू हमें मिल गया, ठीक है। ब्रॉडर व्यू क्या कह रहा है कि अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो यहाँ से बाउंस करके ऊपर तक जाएगा। ओके, ऊपर कौन सा लेवल है, 25,000 का, और 24,900 से लेके 25,000 का 100 पॉइंट की जो रेंज होती है ना, उसके अंदर हमें ट्रेड नहीं करना होता, वहाँ पे हमें वेट करनी होती है। तो जब मार्केट 24,900 तक जाएगा, सीधा सीधा अगर जाएगा, देखो यहाँ से चलते हुए मार्केट ऊपर तक गया, मार्केट ऑलरेडी थक चुका है, सीधा सीधा ब्रेकआउट इम्पॉसिबल चीज़ है। मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा तो ही मार्केट ऊपर जाएगा। और बिगिनर यहाँ पे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि सोचते हैं मार्केट सीधा सीधा यहाँ से ऊपर गया, अभी हम पुट में बैठ जाते हैं। लेकिन विदाउट ऑब्जर्वेशन अगर आप चलोगे तो गड्ढे में गिरोगे ही गिरोगे। विदाउट ऑब्जर्वेशन, विदाउट एनालिसिस आपको यहाँ पे पुट में नहीं बैठना। पुट में बैठने के भी कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जो हमें देखने होते हैं, कुछ ऑब्जर्व करना होता है मार्केट के अंदर, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना होता है। अगर कहीं पे कोई बायर बाय कर रहा है तो क्यों कर रहा है, यहाँ पे बड़े प्लेयर की एंट्री हुई है या छोटे प्लेयर्स, रिटेल ट्रेडर्स बाय कर रहे हैं। अगर रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे घुसे हैं तो कैंडल्स बता देंगी। अगर बड़े प्लेयर की यहाँ पे एंट्री होगी तो मार्केट ऐसा मूव करेगी। लेकिन बड़े प्लेयर्स बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, वो यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे एंट्री बनाओगे, ठीक है। ब्रेकआउट आएगा, आप एंट्री बनाओगे, वो एग्जिट कर जाएगा। फिर हम सोचते हैं कि ब्रेकआउट फेल क्यों हुआ। ब्रेकआउट कभी भी फेल नहीं होता भाई साहब। ब्रेकआउट का मतलब ही होता है कि एक प्राइस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया, मतलब इस प्राइस पे जितने भी सेलर्स थे वो निकल जाएंगे। लेकिन होता क्या है, वही कैंडल नीचे आके क्लोजिंग देता है। इसका मतलब होता है कि ऑर्डर्स लगे थे लेकिन ऑर्डर्स एग्जिट हो गए। रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए, ट्रैप कर लिया, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा, उन्होंने पुट साइड में भी यहाँ पे कमीशन बना लिया। फिलहाल हम क्या करेंगे, फिलहाल आपने देख लिया 5 मिनट का टाइम फ्रेम अभी हम लगाएंगे। देखो होता क्या है, जब हम मार्केट सीधा सीधा ऊपर जाता है, फिलहाल अभी का बताता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट कंटिन्यूज ऊपर गया और यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहा, ठीक है, साइडवेज रहा। इसका ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद देखो स्टॉप लॉसेस भी हंट हुए, लेकिन इस पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे फिलहाल। देखो यहाँ पे भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे भी ब्रेकआउट किया, फिर से ऊपर गया। अभी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है और आप क्या गलती करते हो, यहाँ पे पुट में बैठ जाते हो। लोग यहाँ पे पुट में बैठे होंगे 100%। जब मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया वो तभी बैठ जाते हैं। और हमेशा जो फर्स्ट पुल बैक होता है, फर्स्ट बायर्स और सेलर्स वीक होते हैं हमेशा। यहाँ पे वो पुट में एंट्री बनाएंगे और
बीच में यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि 50% का स्टॉप लॉस रखते हैं और यहाँ पे मार्केट आपके स्टॉप लॉस हंट करेगी। एक बार नहीं करेगी, काफ़ी बार करेगी। अभी हमें एंट्री बनानी है तो कैसे बनाएंगे? तो एंट्री बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग बनाया, ठीक है, ये मार्केट का एक लो था। अभी आपको कुछ नहीं करना। देखो, मार्केट के अंदर कुछ ना करना ही कई बार बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है कुछ करने से, क्योंकि देखो जितना करोगे उतना ही आप भरोगे। बार बार ट्रेड करोगे लॉस के अंदर ही जाएंगे, क्योंकि रैंडम ट्रेड हमें करना ही क्यों है? जो आपको बार बार मार्केट बुला रही है, आपको कॉल कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि उसको पैसे खाने आपके। उसको बोलो कि अभी मैं नहीं आने वाला, जब एक्चुअल मूव करेगी तब मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा। अभी देखो, यहाँ पे थे सेलर्स, ठीक है, यहाँ पे बायर्स ने डिफेंड किया, तो ये एक आपने जोन बना लेना है। ऊपर यहाँ पे आपके ने जोन बना लेना है। क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारे लोग पुट साइड में बैठे होंगे, ठीक है, पुट साइड में लोग बैठ गए, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे? यहाँ पे होंगे। मार्केट क्या करेगा? मैक्सिमम कोशिश करता है शॉर्ट कवर करने का, लेकिन कई बार कंसोलिडेशन करता है। अगर ऊपर बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, तो मार्केट नीचे साइड ब्रेक कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जितने ज़्यादा यहाँ पे शॉर्ट लगेंगे वो मार्केट कवर करता हुआ ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे एक जोन बनाना है नीचे, ये आपका जोन बन गया। ऊपर आपने यहाँ पे ऐसे, अभी यहाँ पे एक स्कैल्प करना चाहोगे, रिवर्स साइकोलॉजी इसको बोलते हैं, ठीक है। देखो, अभी हम कॉल साइड की यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। ये मान लो कि यहाँ पे हमने पोजीशन बना ली, स्टॉप लॉस हमें बिल्कुल छोटा रखना है और टारगेट लास्ट स्विंग तक का आप रख सकते हो, ठीक है। 1:2 तक का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बन रहा है, तो इसको डन होने दो। उसके बाद इसकी मैं साइकोलॉजी आपको समझाता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि मैक्सिमम लोग जब एक साइड में हो जाएं तो वो मैक्सिमम लोग पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर मैक्सिमम लोग ही पैसा कमाते होते तो 95 से लेके 97% लोग यहाँ पे लॉस नहीं कर रहे होते, प्रॉफिट कर रहे होते। प्रॉफिट करने वाले 1-2% होते हैं और वही 1-2% मार्केट को रन करते हैं रिवर्स साइकोलॉजी खेल के, ठीक है। अभी तैयार हो जाओ राइड के लिए, क्योंकि शायद कुछ ही सेकंड के अंदर जब मार्केट स्टॉप लॉस हंट करता है तो वो काफ़ी फास्ट मोमेंटम करता है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि सेलर्स ऑलरेडी बैठे हैं और ज़्यादा सेलर्स यहाँ पे आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। 900 पे कॉल साइड में ओआई इंक्रीज़ होने की कोशिश कर रही है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला है ओआई की वीडियो में, मैंने बहुत सारे राज खोले हैं कि ऑप्शन सेलर मार्केट को नहीं चलाता। इसका मतलब है कि जितने प्लेयर्स ऑप्शन बाइंग में होते हैं, ऑप्शन सेलिंग में उससे आधे क्या, उससे तीसरे हिस्से के समान होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें हमेशा रिवर्सल साइकोलॉजी के साथ खेलना चाहिए। इस पे मैंने बहुत डीप रिसर्च किया है और कुछ जो फैक्टर्स हैं वो मैंने कंसिडर किए हैं। अगर मेरे से सीखना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो नीचे आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, पर्सनली आपको गाइड कर दूंगा। और मैक्सिमम चांसेस है कि आपके 100 में से 80 ट्रेड्स विनिंग ही जाएंगे, एक्यूरेसी आपकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर देंगे हम थोड़ा सा, यहाँ पे हमने कर दिया। तो वैसे बड़ा भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, शिफ्ट भी कर सकते हो, क्योंकि हमारी जो कैंडल है वो बन गई है, इसके लिए हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। 5 मिनट की कैंडल अभी बन रही है। तो अभी अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो 1:3.28, 1:3 मान सकते हो। 1:3 हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बन रहा है और इसके बाद हम इसको ट्रेल कर सकते हैं। जहाँ पे लोग सोचेंगे ना, यहाँ पे अगर मार्केट आ गई ना, यहाँ पे लोग सोचेंगे अभी पुट लें, अभी कॉल लें, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके बस निकल जाएंगे। स्कैल्पिंग का मतलब ये नहीं कि सारा दिन आपको ट्रेड लेना है। अगर आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है तो आई थिंक आपको वहाँ पे ट्रेड को बंद कर देना चाहिए और चांसेस होने चाहिए कि आपकी 80% क्वांटिटी यहाँ पे बुक होनी चाहिए। जो लास्ट स्विंग है ना, इसके आसपास यहाँ पे आपकी 80% क्वांटिटी बुक हो जानी चाहिए, क्योंकि कई बार रिवर्सल काफ़ी तेज आता है। अगर मार्केट ने यहाँ पे एम स्ट्रक्चर बना दिया और सेलर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गए और बड़ा प्लेयर यहाँ पे एंटर हो गया, तो क्या होगा, मार्केट काफ़ी शार्पली यहाँ से मूव करेगा। ऑलराइट,
बस यहाँ पे 80% क्वांटिटी बुक हो जानी चाहिए, ताकि मार्केट जब रिवर्सल करे ना, हमें ये दुख ना होता रहे कि भाई इतना अच्छा ट्रेड था, वो मेरा लॉस के अंदर क्यों कन्वर्ट हो गया। हमारी हैबिट्स के कारण होता है। जब ग्रीड और हमारे अंदर फियर जाता है, तब हमारे यहाँ पे लॉसेस होते हैं। तो 80% क्वांटिटी यहाँ पे बुक हो जानी चाहिए। ये भी मैंने ये देख के बोला है, कुछ ऑब्जर्व करके बोला है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रिवर्सल कर सकता है। इसके लिए बोला है कि 80% क्वांटिटी अगर यहाँ पे बुक कर लोगे, रिमेनिंग 20% कितना भी होल्ड कर लो, आपको लॉस तो नहीं होने वाला, प्रॉफिट के अंदर ही बैठे रहोगे। ठीक है, तो ये 80% जोन के अंदर आ चुका है। 80% जोन में हमारी 80% क्वांटिटी बुक हो जानी चाहिए। उसके बाद ट्रेल करते रहना। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो आई थिंक 1:2.5 1:2.5 मान सकते हो जितना भी, तो वो हमारा डन हो चुका है ऑलरेडी। बाकी इसको कितना भी खींचना चाहो तो खींच सकते हो। तो इतना आसान होता है। अगर आप सही डायरेक्शन के अंदर सोच रहे हो, तो मार्केट ने किसी ना किसी डायरेक्शन के अंदर तो जाना है। या तो कॉल साइड जाएगी, या पुट साइड जाएगी, जहाँ मार्केट साइडवेज जाएगी। साइडवेज तब जाती है जब मार्केट एक जोन के अंदर फंसी होती है, टाइट जोन के अंदर। ठीक है, और मार्केट के सेंटिमेंट्स ऐसे होते हैं। अब आज तो मार्केट वॉलेटाइल है, तो यहाँ पे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, कॉल साइड का भी, पुट साइड का भी।